दिल्ली में किसाऊ बांध प्रोजेक्ट को लेकर अहम बैठक है आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। बता दें कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल होंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो बैठक में दिल्ली की भी भागीदारी रहेगी। दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो दिल्ली में किसाऊ बांध प्रोजेक्ट को लेकर आज दोपहर 3 बजे अहम बैठक है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है आज इस बैठक को लेकर? किसाऊ बांध प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में ये अहम बैठक होनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी संभावनाएं हैं कि वो भी इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन इस मीटिंग में मुख्य तौर पर मौजूद रहेगा, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और उसके लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कल दिल्ली पहुंच गए थे और आज ये बैठक 3 बजे कर्तव्य भवन में होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इसमें जो किसाऊ बांध परियोजना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके लिए इसके निर्माण को लेकर जो अभी अड़चनें आ रही हैं, ये प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हो पाया है, तो इसको लेकर चर्चा की जानी है और उसमें जो हितधारक राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड की बात करें, ये भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो हिमाचल भी इसमें मौजूद रहेगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही इस प्रोजेक्ट को बनाया जाना है। जो सिरमौर में टॉन्स नदी है, यमुना की ये सहायक नदी है, तो हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर जो है ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। लेकिन इसमें कुछ हिमाचल प्रदेश की अपनी चिंताएं हैं, उस वजह से ये प्रोजेक्ट अभी आगे सिरे नहीं चढ़ पाया है। तो यही वजह है कि अब जो अंतर्राज्यीय मसले हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अभी सिरे नहीं चढ़ पा रहा है, तो उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा करेंगे उनके साथ, सभी राज्यों के साथ, और उसमें कैसे बात जो है वो बनाई जा सकती है, कैसे आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं, इसको लेकर चर्चा की जानी है। तो 3 बजे बैठक होनी है और देखना ये होगा कि उस बैठक में क्या कुछ बैठक में चर्चा में निकलकर सामने आता है और उस प्रोजेक्ट को बनाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश जो है क्या आगे कदम बढ़ाता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। देखो, हिमाचल अपने चीजों को लेकर, अपने हितों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है और मुख्यमंत्री की ओर से ये अपनी बात जो है आगे रखी भी गई है। लेकिन इस मीटिंग में हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री शामिल होंगी। तो भागीदारी जो है 3 राज्यों की इसमें है। तीनों राज्यों के अगर हम हितों को देखें, हिमाचल प्रदेश को अगर एक बार छोड़ दिया जाए, बाकी जो 3 राज्य हैं, तीनों राज्यों के अगर हम हितों को देखते हैं तो ये उन तीनों राज्यों के लिए बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों की बात करें और कुछ यूपी का हिस्सा भी इसमें आ सकता है, यही जानकारी है। तो उसमें जो इन राज्यों को इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलना है, हरियाणा मिलने वाला है, उत्तराखंड, हिमाचल को बिजली मिलने की जो है उसमें इसको मिलेगी। तो ये भी और साथ में पानी की योजनाएं भी होंगी, तो सिंचाई के लिए भी योजनाएं जो है इस प्रोजेक्ट के बनने से मिलेंगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश का ये चाहता है कि इसमें हिमाचल के हित सुरक्षित हों। ऐसा ना हो जैसा बीबीएमबी में हिमाचल के साथ हो चुका है। यहाँ से पानी जो है वो बाहरी राज्यों को दिया गया, चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन राज्यों को पानी पहुंचाया गया। लेकिन जो इन राज्यों ने हिमाचल को उसके एवज में देना था वो इन राज्यों ने नहीं दिया है। और खासतौर पर हरियाणा की बात करें तो जो एरिया लगभग 4400 करोड़ पहले बनता था सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक, जो बढ़कर अब लगभग 7,000 करोड़ के आसपास पहुंचा है, ऐसा राज्य सरकार का दावा है। हरियाणा, पंजाब जो है इसमें कोई जो है उस मुआवजे को, उस एरिया को, इस हिस्से को नहीं दे रहे हैं। राजस्थान ने हालांकि पट्टे वहां पर दिए थे जो विस्थापित हुए थे इस बीबीएमबी के बनने के बाद, लेकिन वो भी बात ज्यादा सिरे नहीं पहुंच पाई है। इसमें भी लोगों को उपजाऊ जमीन बाहर नहीं मिली। आज भी वो जो बीबीएमबी कैसे विस्थापित हैं वो पौंग बांध के आसपास जो है वो वहाँ पर अवशेष के रूप में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हिमाचल के हितों की सुरक्षा आज तक नहीं हुई, इसी
इसी बात की हिमाचल को चिंता है कि अगर ये पिछाऊ बांध बनता है तो हिमाचल प्रदेश को उसमें क्या मिलेगा। लेकिन उससे पहले हिमाचल ये चाहता है कि हम पिछाऊ बांध योजना के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो बीबीएमबी के हमारे एरियर बनता है वो हमें पहला मिलना चाहिए। उसके बाद हम इस पिछाऊ बांध योजना के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि गृह मंत्री के समक्ष सारी चर्चाएं होती हैं, कुछ मसले हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री के सामने ये सोचते हैं या फिर बरकरार रहते हैं। पिछाऊ बांध योजना बनने के लिए रास्ता साफ होता है या ऐसी ही स्थिति जो स्थिति बनी हुई है ऐसी ही बनी रहती है, ये जरूर इस पर सबकी निगाहें हैं। तो आज की बैठक से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले भी जो जल संसाधन मंत्री है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, उनके साथ भी वर्चुअल बैठक हुई है। उसमें भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी जुड़े थे। उसमें पहले ही ये बैठक हुई है, उसमें भी कोई ज़्यादा खास जो है रास्ता नहीं निकला है। और हिमाचल अपनी इसी बात पर अड़ा है कि पहले बीबीएमबी में हमारा जो शेयर बनता है वो हमें दिया जाए, और उसके बाद इसमें जो हमारी है, चाहे विस्थापितों को वहाँ पर पुनर्स्थापना उनकी करनी है या फिर हिमाचल प्रदेश को बिजली मिलनी है या पानी मिलना है, कितना शेयर हिमाचल को मिलना है, वो बात की बातें हैं। लेकिन पहले बीबीएमबी हिमाचल प्रदेश का एक मुद्दा है। शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।